हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं रोहित कुमार फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक बेहतरीन से क्लास के साथ। हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि संबंध क्या है, लेक्चर 1 में जाने थे, और संबंध के कितने प्रकार होते हैं। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग कल जो लेक्चर 2 हुआ था, लेक्चर 2 में हमने जाना था कुछ उदाहरण कि आखिर संबंध के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो आज ये हमारा है लेक्चर 3, और लेक्चर 3 में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। तो आइए बिना किसी देरी के साथ प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दें कि संबंध कितने होते हैं जी। 4 प्रकार के। पहला का नाम था स्वतुल्य संबंध। दूसरा कौन सा था, हम एक बार लिख भी देते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था सर संबंध होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा था जी, स्वतुल्य संबंध। और किसी भी संबंध को आप स्वतुल्य तब कह सकते हैं जब खुद का संबंध खुद के साथ मिले, मतलब A, A बिलोंग्स टू R। दूसरा हमने पढ़ा था कि सर ये सम्मित संबंध एक होता है, और सम्मित किसी संबंध को तब कह सकते हैं जब पहला का संबंध मिल जाए दूसरा से और दूसरा का संबंध मिल जाए पहला से। अगर ये दोनों बिलोंग्स टू R है तो ऐसा कह सकते हैं वो सम्मित संबंध है। तीसरा हमने जाना था कि सर एक और संबंध था संक्रामक, और सबसे बेहतरीन जो संबंध है ना वो संक्रामक है। दिक्कत स्वतुल्य और सम्मित में नहीं होता है, दिक्कत किस में होता है भाई, संक्रामक संबंध में दिक्कत होता है। तो संक्रामक का मतलब कि अगर ए का संबंध बी से दिया है तो संक्रामक है, एक दिया है तो संक्रामक है। लेकिन अगर बी का संबंध भी सी से दे दिया जाए तो इसको हटा के हमें खोजना पड़ता है ए का संबंध सी से, हमें खोजना पड़ता है ए का संबंध सी से। अगर ये भी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो ऐसा कह सकते हैं ये संक्रामक संबंध है। और अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए तो हम लोग उसे कहते हैं कौन सा संबंध, उसे हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध। तो ये जो बेसिक जानकारी थी हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो आइए क्लास शुरू किया जाए। ये रहा प्रश्नावली 1.1। इसमें प्रश्न क्या है जरा देखना ध्यान से। निर्धारित करें कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित और तथा संक्रामक है। आपको चेक करना है कि जो संबंध दिया गया है इन प्रश्नों में, नीचे 5 या 10 प्रश्न होंगे, तो क्या वो स्वतुल्य है, क्या वो सम्मित है और क्या संक्रामक है, ये जांच करना है। एकदम शांति से प्रश्न को देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला कि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4 कहां तक है, 14 तक। टोटल इसमें 14 अवयव है, ठीक है। और एक संबंध दिया है R बराबर x, y सच दैट 3x माइनस 5 बराबर 0। आइए हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, आप कहोगे सर इसमें संबंध दिया है, एक समुच्चय दिया है A, है ना जी। तो ये जो संबंध है ना R, वो A से A में परिभाषित है। इसका प्रांत भी A है और सह प्रांत भी A है। वो संबंध क्या दिया है कि इसमें जो जो संबंध है सर वो 3x माइनस वाई बराबर 0 के बराबर है। जरा इनको हल किया जाए तो ये 3x है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, मतलब मोटा मोटी 3x किसके बराबर है, y के बराबर। और x और y दोनों कहां तक है, अधिकतम है 14 तक और निम्नतम है 1 तक। तो बस मान रखा जाए और निकाला जाए यहाँ पे आंसर। सर हम रखना चाहते हैं जब x का मान रहे 1, तो जब x का मान 1 रखा जाएगा तो y बराबर 3 गुने 1 इक्वल टू 3। बिल्कुल सही। अब निकालते हैं कि सर जब x का मान 2 हो जाए, हमें बस वैल्यू कहां तक जाना है, 14 तक, इससे ज्यादा नहीं जाना है। तो रखते चलो, निकालते चलो। y बराबर 3 गुने 2 इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू जब 3 रखा जाए तो कितना हो जाएगा भाई, y बराबर 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 9। जब x का मान 4 रखा जाए तो कितना हो जाएगा, y बराबर 3 गुने 4 बराबर 12। अगर x का मान 5 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 बराबर 15। यह एक समस्या है को सर 1 से लेके हमें जाना है 14 तक, x भी है 14 तक और y का मान भी 14 तक है, पर ये 15 कहां से आ गया, ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू a है ना। मतलब कि ये वाला वैल्यू तो नहीं हो सकता कि सर x का मान 5 नहीं हो सकता। तो अभी जितने वैल्यू है इन सबको लिख दिया जाए तो संबंध कितना होगा यहाँ पे, इसको अगर लिखा जाए सही ढंग से तो r का मान क्या होगा आप बताना जरा। तो सर ये बड़ा आसान है, यहां से हम लिख सकते हैं r बराबर मझले कोष्ठ में 1 का 3 के साथ कनेक्शन है, तो यहां हो जाएगा 1, 3।
2 का संबंध किसके साथ है? 6 के साथ है। 2 का संबंध 6 के साथ। 3 का संबंध 9 के साथ। 4 का संबंध 12 के साथ। इसके अलावा कोई संबंध नहीं है, मझला कोष्ठ होता है बंद। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। आपसे बोला है चेक करो कि क्या यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि ना। तो हम इसमें पहला चेक करते हैं स्वतुल्य। और कोई संबंध स्वतुल्य तब होता है जब खुद का संबंध दिया जाए खुद के साथ। इसमें टोटल 14 अवयव है, तो मिलना चाहिए 1,1, 2,2। कुछ भी नहीं मिल रहा। आगे तो छोड़ दो ना, इसमें 1,1 भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या कहेंगे? स्वतुल्य नहीं है। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1,1, और भी चाहे तो लिख सकते हो 2,2 डैश डैश कहाँ तक? 14,14। ये सब के सब डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। अब ये क्यों नहीं है आप समझ गए होंगे। आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है। अब बारी है सममित की। आइए चेक कीजिए सममित संबंध। सममित संबंध चेक करते हैं। सममित संबंध यहां भी आप लगा सकते हैं स्वतुल्य संबंध। चलो स्पेस तो नहीं है। सममित कब कहलाएगा? जब सर आप बताए थे पहला का संबंध दूसरा से, इसका उल्टा भी मिलना चाहिए। अब खुद ही देख लो ना, 1 का संबंध 3 से तो है, पर 3 का संबंध 1 से नहीं, तो क्या कहा जाएगा? सममित नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1,3 बिलोंग्स टू आर, परंतु 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या नहीं है भाई? सममित नहीं। उम्मीद है यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक आखिरी संबंध जांच कर लेते हैं, संक्रामक। आइए जांच किया जाए कि क्या सर ये संक्रामक है क्या। तो ये तीसरा बात है, संक्रामक। तो संक्रामक का कहानी थोड़ा सा अलग है। इसमें पहला का संबंध दूसरा से है, मतलब 1 का संबंध 3 से। क्या कहीं 3 का संबंध और दिख रहा है क्या? और बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे 3 का संबंध 9 से, तो हम लोग इस 3 को खत्म करके अब चेक करो 1 का संबंध 9 से, वो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो संक्रामक नहीं है। क्या लिखा जाएगा कि सर 1 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 9 से, ये दोनों तो बिलोंग्स टू आर है, परंतु 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है? संक्रामक नहीं। संक्रामक नहीं। उम्मीद है आप यहां तक के बात को समझ गए होंगे। तो ये जो पहला प्रश्न था वो स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर छाप सकते हैं। छापने का अर्थ है लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, n क्या बोला है? प्राकृत संख्या। तो इसका मान क्या हो सकता है? n का मान, इसका मान हो सकता है 1, 2, 3, कहां तक हो सकता है? इनफाइनाइट तक। तो एक समुच्चय है प्राकृत संख्या, ठीक है। तो x भी नेचुरल नंबर है और y भी कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। पर संबंध क्या है कि y जो है x से 5 ज्यादा है। और ये सबसे बेहतरीन बात है कि x का मान जो है वो 4 से छोटा लेना है। तो हल करना काफी आसान है। आइए हल किया जाए। तो अब इसका हल करते हैं यहाँ पे। सर इसमें जो संबंध दिया है ना, आर एक संबंध, वो कहाँ से कहाँ है? नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक। मतलब x भी n है और y भी n है, ठीक है। और इसमें बोल दिया है साफ साफ बात कि ये जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार है कि y का मान x के मान से 5 गुना ज्यादा है। और एक बात का विशेष ख्याल कि x का जो मान होगा वो 4 से छोटा, मतलब एक x का मान 2 और एक x का मान 3। इसके अलावा कुछ भी नहीं रखना है। तो रख दो यहाँ पे कि y बराबर 1 + 5 इज इक्वल टू 6। फिर y बराबर 2 + 5 इज इक्वल टू 7। अगला y बराबर 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो संबंध में कौन कौन से वैल्यू आ गए? सर संबंध में आ जाएंगे 1,6, 2,7 और 3,8। अब आप खुद सोच के देखो, क्या यह स्वतुल्य है? देखने से लग रहा है आपको?
इसमें एक का संबंध एक से है ही नहीं, तो स्वतुल्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम सर पहला चेक करते हैं स्वतुल्य, और स्वतुल्य की कहानी कुछ इस प्रकार होगी कि इसमें 1,1 ही अवेलेबल नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हम अगला चेक भी नहीं करेंगे। क्यों भाई? जब पहला वाला ही नहीं मिल रहा तो क्यों 2,2 के चेक करें ना, पहला ही नहीं मिला। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? यहां लिखा जाएगा बच्चों, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। हालांकि आप सबके लिए लिख सकते हैं, पर पहला वाला वैल्यू ही नहीं मिला, तो क्या आगे बढ़ा जाए? तो ये जो संबंध था स्वतुल्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या यह सम्मित और संक्रामक है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। सब हम लोग के ही हाथ में है। अरे ये क्या हो गया? ये तो पूरा ही प्रश्न आ गया इधर, रुकना जरा। ठीक है, हाँ, तो एक बार और इसे हटा ही देते हैं। ये एक समस्या है इसमें। चलो, समस्या का समाधान हुआ। तो अब जांच करते हैं कि सर क्या यह संबंध जो दिया है वो सम्मित है क्या। आइए चेक किया जाए। तो सम्मित कहता है, क्या कहता है सम्मित जी? कि हमें उल्टा संबंध पसंद है, मतलब पहला का संबंध दूसरा से तो दूसरा का संबंध पहला से। इसमें किसी का भी उल्टा नहीं है। फर्जी क्वेश्चन है भाई। एक का संबंध 6 से दिया है, पर 6 का संबंध 1 से दिया ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे सर? यहाँ 1,6 ये तो इसमें अवेलेबल है, परंतु इसका उल्टा अवेलेबल नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आगे आप और भी लिख सकते हो कि सर ये यही जो नियम है वो 2,7 के लिए और यही नियम 3,8 के लिए। पर पहले ही वैल्यू में जब नहीं मिल रहा है तो आगे चेक करने से क्या फायदा है? कोई फायदा भी नहीं है। तो इसी वैल्यू के लिए लिख सकते हैं कि ये जो संबंध दिया गया है वो सम्मित संबंध नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए आर सम्मित नहीं है ना भाई, क्योंकि पहला वाला नहीं मिला तो सम्मित नहीं है। अब एक आखिरी संबंध बच्चों का है जिसका नाम है संक्रामक। आइए उसका भी जांच कर लेते हैं कि क्या यह संक्रामक है क्या। और सबसे अच्छा हम संबंध मानते हैं संक्रामक को। संक्रामक का मतलब बीमारी तो है, पर तगड़ा वाला बीमारी है, कोरोना वायरस की तरह, है ना। देखिए, इसमें एक का संबंध 6 से दिया है, पर 6 का संबंध दिया ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये संक्रामक इसके लिए है। पहला व्यव पास हुआ, ठीक। यहां देखना, 2 का संबंध 7 से, और 7 का किसी से कनेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला भी पास हो गया। हम पहले ही बताए थे कि अगर केवल ए कॉमा बी है तो संक्रामक कहलाएगा। अगर बी का संबंध सी से दिया जाए तो अपन लोग चेक करते हैं ए का सी से, तो ये भी संबंध सही है। 3 का 8 से और 8 का कहीं संबंध नहीं है, मतलब ये वाला भी पास हुआ। पास होने का मतलब ये तीनों संक्रामक संबंध उपलब्ध है। तो क्या लिखा जाएगा इनके लिए कि सर 1,6 बिलोंग्स टू आर, संक्रामक है। अगला 2,7 ये भी बिलोंग्स टू आर है, अकेला अवयव है। और 3,8 भी बिलोंग्स टू आर। तो क्या लिखेंगे? इसलिए आर संक्रामक संबंध है। आर संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक है क्योंकि संबंध चल रहा है। तो ये वाला जो संबंध था वो स्वतुल्य नहीं था, ना ही सम्मित था। यह संबंध केवल क्या है? संक्रामक। उम्मीद है यह बात समझ गए होंगे। आप चाहे तो अंत में लिख सकते हो, अतः यह संबंध स्वतुल्य और सम्मित तो नहीं परंतु संक्रामक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए एक बार। समुच्चय ए का मान दिया है 1 से लेकर 6 तक, और संबंध है कि x, y जो है y भाज्य है x से। अच्छा प्रश्न है। y जो है वो किससे भाज्य है? x से। मतलब x के टेबल में क्या आना चाहिए? y। और x भी कौन संख्या है? 1 से 6 तक, और y भी क्या है? 1 से लेके 6 तक। आइए इस बात को देखा जाए। तो हमें जो संबंध निकालना है ना वो क्या है कि इधर भी a है, इधर भी a है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, और इस वाला में भी क्या है? 1 2 3 4 5 6, सभी में 6 अवयव हैं। और ये अपना होता है x और ये होता है y। तो कौन भाज्य है? y भाज्य है। किससे भाज्य है भाई? x से। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कौन कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि मतलब y वाला कटना चाहिए x की पारा से। तो x के टेबल में मतलब 1 के टेबल में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है क्या भाई? आएगा ही। आ सकता है क्या? 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6। तो 1 का संबंध इन सब के साथ हो जाएगा। पर 2 वाला थोड़ा सा कहानी अलग है।
दो वाला में दो के पारा में दो आ सकता है, चार आ सकता है, फिर वही बात आ नहीं सकता, दो के पारा में दो आएगा ही आएगा। तीन वाला का कहानी कैसा होगा भाई? होगा सर तीन के टेबल में तीन आ जाएंगे और छह आ जाएंगे। तो ऐसे जितने संभावना बनेंगे उन सबको लिखा जाए एक बार, इसको भी नहीं हटाते हैं। ये क्या बन गया, इसको साइड में ही रखा जाए। आप चाहे तो एग्जाम में ऐसा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आपका नंबर नहीं काट सकता भाई, इसमें नंबर काटने वाली बात ही क्या है। तो क्या चेक करेंगे यहाँ पे, सॉरी क्या लिखते हो कि संबंध जो है वो आर सच दैट कहां से कहां है, ए से लेकर ए में है। हम आर का मान लिख रहे हैं, देखना क्या क्या बन सकता है, पूरा का पूरा संभावना। एक का संबंध तो पूरे के साथ होने वाला है, तो पूरा ही लिख दिया जाए। क्या लिखा जाएगा भाई? सर एक का जो संबंध है वो एक के साथ भी है, एक का संबंध दो के साथ, फिर इनका संबंध तीन के साथ, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक का संबंध 6 के साथ। पूरा लिखिए दे क्या, फिर जांच करने में दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं होगी, लिखिए दो, चाहे छोड़ो, चलो ठीक है। दो का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध 4 के साथ है, और दो का संबंध 6 के साथ, क्योंकि y वाले एक से कटने चाहिए, मतलब इनके पारा में ये आ सकता है। 3 से बताइए, ओके सर 3 से तो केवल 3 कटेगा और 3 से केवल 6 कटेंगे। और भी कर सकते हैं पर हमारे पास वैल्यू ही नहीं है ना, बस 6 तक ही बढ़ना है। 9 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। अगला 3 से कटने, 3 से तो हो गए भाई, ये क्यों आ गया? 4 से कटने वाले बस 4 हैं, 5 वाले में 5 आ जाएंगे और 6 वाले में 6 आ जाएंगे, इसके अलावा कोई संभावना बनता ही नहीं है। तो अब चेक करते हैं कि क्या यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है कि नहीं। तो पहला बात है कि क्या यह स्वतुल्य है क्या, और स्वतुल्य के लिए होना चाहिए खुद का संबंध खुद के साथ। कौन सर इसमें तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3 वाला भी है, 4, 5, 6 पूरे के पूरे अवेलेबल है। तो मुस्कुराओ ना, सही बात है। क्या लिखा जाएगा? 1,1 इसके साथ साथ 2,2 फिर 3,3 4,4 और अंत में 5 और 6, ये सभी के सभी इसमें अवेलेबल हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये सब के सब बिलोंग्स टू आर। जब इस संबंध में बिलोंग कर रहा है तो अपन लोग कह सकते हैं कौन संबंध है, स्वतुल्य संबंध। इसलिए आर स्वतुल्य है। मोगेम्बो खुश हुआ, क्यों खुश हुआ भाई? क्योंकि ये स्वतुल्य है। मोगेम्बो और खुश हो सकता है जब सम्मित भी हो जाए, पर हमें दुख का बात है कि सम्मित ये नहीं है। तो सर आपको कैसे पता, रट के आए हो का? भाई साफ साफ दिख रहा है ना कि एक का संबंध 2 से है पर 2 का 1 से है ही नहीं, तो सम्मित नहीं है। क्या लिखा जाएगा? सर एक का संबंध 2 से बिलोंग्स टू आर, पर 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस कारण से सम्मित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। दो बात हम लोगों ने जांच कर ली कि ये जो संबंध था वो स्वतुल्य तो है परंतु सम्मित नहीं है। अब बारी है संक्रामक की, तो चलिए संक्रामक जांच कर लिया जाए। जब यहां तक जांच कर ली है तो उसको क्यों छोड़ दिया जाए। आइए संक्रामक का जांच करते हैं। बताओ, जांच कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर तो बन ही गए भाई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कहाँ जांच किया जाए, यही कर देते हैं जांच। चलो तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है भाई कि सर क्या यह संबंध संक्रामक है क्या? तो संक्रामक के लिए जांच कर लेते हैं। संक्रामक, संक्रामक में विशेष ध्यान रखना। अच्छा, संक्रामक के लिए यहाँ एक का संबंध दिया है 2 के साथ, क्या 2 का संबंध और किसी के साथ है क्या? बिल्कुल, 2 का संबंध 4 के साथ भी है, 2 का संबंध 6 के साथ भी है। तो अगर इन दोनों में 2 खत्म करेंगे तो एक का संबंध 4 से, वो अवेलेबल होगा। एक के पर हमें 4 आ सकता है, आ सकता नहीं भाई, आएगा ही आएगा। एक के पर हमें 6 भी आ जाएगा, मतलब वो भी मिल जाएगा। तो केवल 1,2 पास हुआ। जब 1,3 चेक करोगे तो 3 का संबंध 3 का 6 से है, तो एक वाला भी 6 से अवेलेबल है, मतलब ये भी पास हुआ। 2,4 देखा जाए, 2 का संबंध 4 से और 4 का संबंध है ही नहीं, मतलब पास। पहले बताया ना कि पहला का संबंध दूसरा से मिल जाए, और अगर दूसरा का संबंध तीसरा से नहीं मिलता है तो उस अवस्था में वो संक्रामक कहलाएगा। लेकिन अगर दूसरा का तीसरा से मिल जाएगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चेक करेंगे पहला का तीसरा से। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कि यहां सर एक का संबंध 2 से है, लेकिन 2 का संबंध 4 के साथ भी है
और 2 का संबंध 6 के साथ भी है। तो इन अवस्था में जो भी आपका अवस्था है, पुरानी अवस्था में है चाहे बाल अवस्था में है, उन अवस्था में क्या लिखा जाएगा भाई बताओ? कि सर ये बिलोंग्स टू आर है, साथ ही साथ 1,4 भी बिलोंग्स टू आर है। ये दोनों बिलोंग्स टू आर और 1,6 भी बिलोंग्स टू आर है। और भी जो अवयव है, बचे कुछ अवयव जैसे 2 का संबंध 4 से, 2 का 6 से, ये भी है, इसमें लिख सकते हो कि सर 1 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 6 से है, साथ ही साथ 1 का संबंध भी 6 से इस वाले पॉइंट में है, कह सकते हो संक्रामक है। एक पॉइंट और बच गया, 2 का संबंध 4 से, लेकिन अच्छी बात है कि सर 4 का संबंध दिया ही नहीं गया, तो संक्रामक कहलाएगा, पहले ही बता दिए। और कुछ बचा क्या? और एक बचा है 2,6, इसको भी इसमें लिख दो, 2,6 बिलोंग्स टू आर। क्या इसके अलावा कुछ और बच गया जो लिखना अनिवार्य था? बताइए। हमने तो सब कुछ लिख दिया। एक है 3,6 लिख सकते हो, एक सर और है 3,6, सभी के सभी बिलोंग्स टू आर है। मोटा मोटी मतलब है कि आर जो है वो संक्रामक है, आर संक्रामक है। तो ये वाला जो संबंध था वो स्वतुल्य तो था, सम्मित नहीं था और संक्रामक है। मोटा मोटी ये प्रश्न समाप्त हुआ। तो जब भी ना ऐसा रोस्टर भी दिया जाए, तो अगर लिमिट संख्या हो, मतलब कि कुछ लिमिट अवयव हो, तो अब ऐसे बनाओ, प्रश्न हल करना काफी आसान हो जाएगा। हम लोगों ने जैसा उदाहरण किया था कि मान के कि x का संबंध x के साथ, वैसे हल मत करो ना, ये इसमें अवयव फिक्स है कि 6 ही अवयव है, इसी की सहायता से हल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कितना नंबर था? 3। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है भाई? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव भी आ जाए और निगेटिव भी आ जाए, और जीरो तो पूर्णांक है ही। तो चलो आगे बढ़ा जाए। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड, जेड को पूर्णांकों समुच्चय नाम दिया गया है, ठीक है। एक संबंध है एक्स वाई में कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब एक्स और वाई का अंतर निकाला जाए तो या तो धनात्मक संख्या आएगी, नहीं तो ऋणात्मक संख्या आएगी। तो आइए इसको हल करते हैं, कौन सा संबंध है। सर यहां जो संबंध दिया गया है आर, सच दैट जेड से जेड में, हम पहले चेक करते हैं एक नंबर स्वतुल्य की कहानी, कि क्या यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य कहता है खुद का संबंध खुद के साथ चेक करो, तो हम यहाँ चेक करते हैं। अब ये बनाते हैं वैसे प्रश्न की तरफ जो हम लोग लेक्चर 2 में किए थे। यहाँ चेक करते हैं x का रिलेशन किसके साथ, x के साथ। अब आप बताओ कि x, यह संबंध कैसा है? पहला और दूसरा में संबंध क्या है? दोनों को घटा दिया जाए, यही संबंध है। तो अब हम भी पहला दूसरा में संबंध क्या निकालेंगे कि सर दोनों को घटा देंगे और ये आ जाएगा 0, और 0 बिलोंग्स टू जेड है, 0 एक पूर्णांक है, इसका मतलब यह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे कि सर x, x जो है वो बिलोंग्स टू r, इसलिए x नहीं, इसलिए r क्या है जी? स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। अब बढ़ते हैं सम्मित की तरफ। दूसरा कि क्या यह सम्मित है? क्या सम्मित का संबंध है कि सर सम्मित में चाहिए पहला का संबंध दूसरा से और दूसरा का पहला से। तो हम पहले चेक करते हैं x रिलेशन y, और चेक नहीं करते हैं, ये पहले से दिया है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो x माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक है। अब खुद सोचो कि दो संख्या का अंतर पूर्णांक है, हम कहें कि 3 में से 4 घटाइए, आंसर आएगा माइनस, एक पूर्णांक है। तो इसका उल्टा भी घटाओगे तब भी क्या आएगा? एक पूर्णांक ही आएगा। तो दो संख्या को सीधा घटाएं चाहे उल्टा घटाएं, हमेशा उसका जब पूर्णांक आया है तो पहला वाला पूर्णांक और दूसरा वाला भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? ये एक पूर्णांक है, तो हम चेक करते हैं y का रिलेशन किसके साथ? x के साथ। तो यहाँ क्या होगा? y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। मतलब x का संबंध y से और y का संबंध x से, ये दोनों बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है? सम्मित संबंध है। उम्मीद है यह बात आप समझ गए होंगे। एक ही संबंध बचा है संक्रामक, फटाफट उसको भी हल कर ही लिया जाए। आइए देखते हैं संक्रामक क्या है इसमें।
ध्यान रखना कि ये जो हम लोग का चैप्टर 1 है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसके बाद जितने पार्ट मिलेंगे, जितने तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे ही बड़ा है जिसका नाम है समाकलन, उसमें 11 प्रश्नावली है। चलिए हल करते हैं। तीसरा है संक्रामक संबंध। तो अब चेक करते हैं कि क्या यह संक्रामक है क्या। संक्रामक की कहानी होगी, हम यहाँ x का संबंध लिखते हैं y से। ये पहले ही दिया है कि सर x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्योंकि हमें प्रश्न सुना रहा है और आप हमें सुन रहे हैं, तो सुन लो कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। आगे बढ़े, अगला बढ़ते हैं। अब एक्स्ट्रा हम इसमें लेते हैं संख्या एक z और हम मान लेते हैं कि माना y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। ये हम मान लेते हैं, खुद से माने हैं कि y माइनस जेड भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो जरा आप देखना, आप ध्यान से, हम यहाँ तीन संख्या लिए, 2, 3 और 4। 2 में से 3 घटाइए, माइनस एक पूर्णांक है। और हमने खुद माना कि इनका अंतर भी एक क्या है, पूर्णांक ही है। ठीक है, तो अब इनका अंतर निकालो। सर -2, ये भी तो एक पूर्णांक है। तो क्या कह सकते हैं कि सर y को खत्म किया जाए, x माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे x का संबंध z के साथ और x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। बात समझे। तो यही से क्या कहल जाए कि x कॉमा वाई और y कॉमा जेड दोनों बिलोंग्स टू r, साथ ही साथ x कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है, संक्रामक संबंध है। उम्मीद बा यहाँ तक के बाद तार लोग के जरूर बुझाइल। तो ये जो संबंध दिहल रहलक ह, इस स्वतुल्य भी बाटे, सम्मित भी बाटे और संक्रामक भी बाटे। तो इसे कह सकत बानी कि तुल्यता ही बाटे। का लिखल जाए कि चूंकि r स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक। ये क्या लिखा गया, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। तो एक मिला जो तुल्यता है ना, ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। आगे बढ़ सकते हैं। ये था प्रश्न संख्या 4। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। ये अंतिम प्रश्न है, इस हमारे इस लेक्चर का ये अंतिम क्वेश्चन है। प्रश्न है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R संबंध है, x और y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। आपको बताना है कि यह संबंध दिया गया है, ये कौन सा संबंध है, क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह सम्मित है और क्या यह संक्रामक है कि नहीं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चेक किया जाए, आइए लिखते हैं। सर यहाँ जो संबंध है, अब इसमें कोई नंबर नहीं है, ये भाषा वाले प्रश्न हो गए। तो चलो, अभी तक तो इससे एग्जाम में प्रश्न शायद ही आया होगा, नहीं आया, पूछता ही नहीं है। पर हमारा तो प्रश्न है प्रश्नावली खत्म ही करना। तो चलिए हल करते हैं। और सिर्फ प्रश्नावली खत्म करना नहीं, पूरे क्वेश्चन को समझा के खत्म करना है ना। और टारगेट रहेगा पूरे मैथ को एकदम, एग्जाम जाए तो आप मैथ में 100 में 100 ही लाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। और प्रयास करेंगे जो अच्छे उदाहरण हो वो भी आपको करवा दिया जाए। ठीक है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहो। और किसी पार्ट के बारे में कोई भी दिक्कत होगी एक बार कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर इस पार्ट के बारे में थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो पहला काम है चेक करना स्वतुल्य। तो हम लिखते हैं स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य, और स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ। तो हम चेक करते हैं x का रिलेशन x के साथ। अब आप बताओ, इन दोनों में है कि पहला वाला और दूसरा वाला एक ही स्थान पे काम करते हैं। अब मान लो कि मैं हूं, x मेरा नाम हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ खुद के साथ नहीं पढ़ा रहा, कोई व्यक्ति खुद के साथ तो कोई काम कर सकता है ना। मेरा काम है पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मेरा नाम मान लो कि रोहित है, ठीक है। मानना क्या भाई, मेरा नाम रोहित ही है ना। तो मैं खुद के साथ तो पढ़ा रहा हूं ना, तो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। कि रोहित सर खुद के साथ पढ़ा रहे हैं, तो मतलब हम अपने साथ एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, ये स्वतुल्य संबंध है। अगर मेरे साथ मान लो कोई मेरा दोस्त या कोई और भी मान लो कि काम कर रहा है, तो मैं x हूं और वो y है,
तो मैं उसके साथ काम कर रहा या वो मेरे साथ काम कर रहा, सम्मित भी होगा। तो चलो लिखा जाए, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x x के साथ एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करता है। ये बात सही है, कार्य करता है, अर्थात x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, इसलिए यह स्वतुल्य है। आगे बढ़ते हैं सम्मित की तरफ। दूसरा पॉइंट है सम्मित। सम्मित को देखना जरा, ये थोड़ा समझना है। सम्मित का मतलब कि उल्टा संबंध चेक किया जाएगा। अगर हम कहें, ऐसे समझ लो ना, कहें कि हंसुआ खुरपी के साथ एक स्थान पे काम करता है, तो यह भी कह सकते हो कि खुरपी हंसुआ के साथ काम करेगा। हंसुआ खुरपी नहीं समझे? तो अगर कहा जाए कि एक्स वाई के साथ काम कर रहा है एक जगह पर, तो इसका अर्थ हुआ कि वाई एक्स के साथ भी वही काम कर रहा है। अब ये शक्तिमान तो है नहीं कि कभी गंगाधर बन जाए कभी शक्तिमान बन जाए, है ना भाई? तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एक्स रिलेशन वाई। क्या आप लोगों ने शक्तिमान देखा है? बताइए। हम लोग जब टीआई थे, मतलब जब छोटे थे, उस समय हम लोग का शक्तिमान बड़ा ही फेवरेट सीरियल हुआ करता था। जब हम लोग गांव में जाते थे वहां देखने के लिए शक्तिमान, तो जिनका टीवी हुआ करता था वो अपना काम करवा लेते थे। वो आधा काम भी करवाएंगे और उधर शक्तिमान चल भी रहा है, तो उतना देर में हम टीवी भी देख लिए और काम भी कर लिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो एक बार कमेंट में जरूर बताना भाई। हम लोग तो ऐसा ही किए हैं, बहुत काम किए हैं सिर्फ टीवी देखने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो खैर मोबाइल हो गया है। हाँ, तो संबंध क्या था जी कि एक्स वाई के साथ, एक्स वाई के साथ एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये तो संक्रामक भी चेक करना है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एक काम करो, एक ही स्थान पर इसको नहीं चला देते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब हम चेक करते हैं y रिलेशन x। तो क्या कह सकते हैं, y x के साथ ही, x के साथ एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करेगा। जब x y के साथ काम कर रहा है तो y x के साथ काम करेगा, मतलब x कॉमा वाई और y कॉमा एक्स ये दोनों बिलोंग्स टू r। इस कारण से कौन संबंध है? ये एक सम्मित संबंध है। चाहे तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर ही सकते हैं। बस एक लाइन की बात है, एक लाइन की कीमत तुम क्या जानो। मोहन बाबू थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बस हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, इसलिए आर सम्मित संबंध है, सम्मित है। अब चलते अगला, एक छोटा सा संबंध रह गया जिसका नाम है संक्रामक। वो बहुत ही अच्छा संबंध है। चलो अब चेक करते हैं कि क्या यह संक्रामक है कि नहीं। आइए देखा जाए। संक्रामक में कितने व्यक्ति चाहिए? संक्रामक में 3 व्यक्ति चाहिए। तो चलो चेक करते हैं संक्रामक। तीसरा ये कि क्या यह संबंध संक्रामक है? क्या संक्रामक? तो x y के साथ काम करता है, y z के साथ काम करता है, इसका मतलब तीनों एक ही साथ काम करते हैं, तो संक्रामक भी कहलाएगा। x y के साथ काम करता है, y z के साथ काम करता है, इसका अर्थ हुआ कि x z के साथ काम करेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहां लिख सकते हैं x रिलेशन y, x y के साथ एक ही स्थान पे, है ना जी, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करता है, कार्य करता है। अब चेक करते हैं y का संबंध z के साथ, और ये मान लेते हैं कि माना y z के साथ एक ही स्थान पर
एक ही स्थान पर कार्य करता है। तो जब y z के साथ काम करता है तो हम कह सकते हैं कि x भी z के साथ काम करेगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा, x रिलेशन z, और x z के साथ एक ही स्थान पर कार्य करेगा। यह फिक्स है ना, क्योंकि जब पहला दूसरा के साथ, दूसरा तीसरा के साथ, तो पहला तीसरा के साथ 100% श्योर है कि काम करेगा। तो इसका अर्थ है कि x, y, y, z ये दोनों बिलोंग्स टू r, साथ ही साथ x, z भी बिलोंग्स टू r, इसलिए r संक्रामक है। उम्मीद है यह बात आप समझ गए होंगे। तो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। दिमाग की बत्ती जली। जब ये तीनों है तो क्या है, तुल्यता संबंध है। तो इसलिए यह संबंध, एक मिनट, ऐसा नहीं लिखा जाए, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए। चूंकि यह स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है, संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता है, इसलिए यह तुल्यता है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में जरूर आया होगा। और इसी के साथ आज का प्रश्न होता है समाप्त। यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपने इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ पाया या नहीं, एक बार जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।